कालू कौवे का बेटा जग्गू बहुत बिगड़ चुका था। वो जवान हो गया था मगर अभी तक कोई काम धंधा नहीं करता था। वो सारा सारा दिन आवारा घूमता और दूसरे पक्षियों को तंग करता। जग्गू कभी किसी बूढ़े पक्षी को धक्का देकर गिरा देता तो कभी किसी छोटे पक्षी से भोजन छीनकर भाग जाता। जग्गू, बहुत हो गया। अब तुम बड़े हो गए हो। अब तो तुम्हें कोई ना कोई काम करना ही होगा। मेरी मेहनत से की हुई कमाई को कब तक तुम खाते रहोगे? जब भी कालू कौवा अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता तो बीच में उसकी माँ गोरी कौवी आ जाती। बस करो, बूढ़े हो गए हो और गुस्सा अभी तक जवानों वाला है। मेरा मासूम सा बेटा देखना एक ना एक दिन तुमसे भी ज्यादा कमाएगा। कब आएगा वो दिन? मैं अब इस आवारा को अपने घर में नहीं रख सकता। पिताजी, चिड़िया आंटी बताती हैं कि मेरी उम्र में आप भी मेरी तरह ही आवारा थे। क्या चिड़िया आंटी सच कहती हैं? हाँ, चिड़िया आंटी ने आपसे सच ही कहा है। मगर जब मेरी माँ मरी तो फिर मुझे एहसास हुआ। जब मैं भूख से 3 दिन घोंसले में लेटा रहा तो तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी ये एहसास मेरे मरने के बाद हो? ऐसे अपने बेटे को समझाने के बाद कालू कौवा सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा अपने पिता कालू कौवे से कहता है। पिताजी, आप मुझे अपनी कमाई में से कुछ पैसे दें ताकि मैं कोई काम धंधा कर सकूं। मैं तुम्हें पैसे एक शर्त पर दूंगा। पहले तुम मुझे 10 दिन तक हर रोज 100 रुपए कमा कर दिखाओ, फिर ही मैं तुम्हें अपनी कमाई दूंगा। जग्गू कौवा बहुत आलसी था। उसे तो पता था कि वो ये सब नहीं कर पाएगा मगर फिर भी वो अपने पिता की चुनौती लेता है और वो घर से निकल जाता है। वो सारा दिन इधर उधर फिरता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। थक हार कर वो खाली हाथ ही वापिस लौट आता है। जग्गू बेटा, क्या आप कमा कर ले आए हो 100 रुपए? नहीं माँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिला। जो भी काम था बहुत मुश्किल था और मुझसे मुश्किल काम नहीं होते। फिर उसकी मम्मा उसे 100 रुपए देते हुए कहती है, ये लो 100 रुपए। जब आपके पापा घर आए तो उन्हें ये 100 रुपए दे देना और कहना कि ये तुम कमा कर लाए हो। जग्गू बहुत खुश होता है। कालू कौवा भी घर आ जाता है। पिताजी, पिताजी देखें, मैं 100 रुपए कमा कर ले आया हूँ। क्या ये कमाई तुम्हारी मेहनत की है? हाँ पिताजी, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है ये 100 रुपए। फिर कालू कौवा अपने बेटे से 100 रुपए पकड़कर चूल्हे में फेंक देता है मगर जग्गू चुपचाप सब देखता रहता है और जाकर अपने घोंसले में सो जाता है। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जब जग्गू घर से जाने लगता है तो उसकी माँ उसे चुपके से 100 रुपए दे देती है। जग्गू सारा दिन बड़े पेड़ के नीचे जाकर सोया रहता है और फिर जब शाम होती है तो घर आ जाता है। वो अपने पिता को 100 रुपए देता है और उसका पिता फिर से उसे कहता है, क्या ये 100 रुपए तुम मेहनत से कमा कर लाए हो? जी जी पिताजी, मैंने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। कालू फिर से वो पैसे पकड़कर आग में फेंक देता है मगर जग्गू चुपचाप जाकर फिर से सो जाता है।
ऐसे ही कुछ दिनों में गोरी कौवी के पास से सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जग्गू बेटा, आज तो आपको सच में मेहनत करके ही 100 रुपए कमा कर लाना होगा, क्योंकि मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जग्गू उदास होकर घर से निकल जाता है। उसे पता था कि आज अगर वो 100 रुपए कमाकर घर ले जाएगा तो उसका पिता उसे अपनी कमाई जरूर दे देगा। फिर वो एक जगह बोरियां उठाने का काम करता है। वो थक जाता है मगर वो काम करता है और आज पहली बार वो अपनी मेहनत से 100 रुपए कमाने में कामयाब हो जाता है। वो घर आता है। पिताजी, पिताजी, मैं आज फिर 100 रुपए कमा कर लाया हूँ। क्या ये पैसे तुमने मेहनत से कमाए हैं? हाँ हाँ पिताजी, सच में बहुत मेहनत से। फिर कालू कौवा वो 100 रुपए आग में फेंक देता है, मगर आज जग्गू अपने पिता को पैसे आग में फेंकता देखकर रोने लग जाता है। मेरी मेहनत की कमाई, पापा, आपने मेरी मेहनत की कमाई जाया कर दी। ये देखकर कालू कौवा अपने बेटे से कहता है, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी कमाई दे दूंगा, क्योंकि आज तुम्हें पता चल गया है कि मेहनत से की हुई कमाई जब जाया हो तो कितना दुख लगता है। ये सुनकर उसका बेटा जग्गू अपने पिता से बहुत शर्मिंदा होता है और अपने पिता से हमेशा मेहनत करने का वादा करता है। ऐसे कालू कौवा अपने बेटे को एक अच्छी सीख देता है। प्यारे दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। नीलो चिड़िया गुड़िया की सौतेली माँ थी, इसलिए वो गुड़िया से जरा भी प्यार ना करती थी। वो हर समय छोटी छोटी बातों पर गुड़िया को डांटती और कभी कभी तो गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को डंडे से भी मारती। मम्मा, मम्मा, छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, आप पंख से मार लें, डंडे से बहुत दर्द होता है। ऐसे नीलो गुड़िया को अक्सर मारती रहती। अब जाओ और घोंसले के लिए सूखा घास लेकर आओ। फिर गुड़िया रोती हुई घोंसले के लिए सूखा घास लेने चली जाती है। गुड़िया नदी के पास से सूखा घास ढूंढ लेती है। जब गुड़िया सूखा घास लेकर वापस आ रही थी तो उसे एक पेड़ की डाल पर कबूतर का बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया उस छोटे बच्चे के पास चली जाती है। आप तो मुझसे भी छोटे हो, आप अकेले यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मेरे मम्मा पापा नहीं है और मेरे पास कोई घर भी नहीं है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये सुनकर गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे इस कबूतर के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उससे कहती है, मेरा भी अपना घर तो नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ चलें। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता, आप मेरे साथ ही रह लेना। फिर कबूतर का वो बच्चा गुड़िया के साथ चला जाता है। गुड़िया के साथ कबूतर का बच्चा देखकर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया से कहती है, ये किसे साथ उठा लाई हो? माँ, ये बच्चा अनाथ है, रास्ते में बैठा रो रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे मुंह उठाए और चला आए। चल भाग, निकल मेरे घर से। मुझे कोई बिल्ली या कोई चील खा जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा? क्या मुसीबत है, तुम जाते हो यहाँ से या मैं लगाऊं एक? फिर वो छोटा कबूतर का बच्चा बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गुड़िया सूखा घास घोंसलों में लगाती है। रात हो जाती है।
गुड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया की सौतेली माँ सो जाती है और गुड़िया को उस छोटे बच्चे का ख्याल आता है। उसे ठंड लग रही होगी, माँ तो सो गई है, मैं उसे घर में बुला लेती हूँ। फिर गुड़िया खिड़की में से देखती है और किकी को आवाज देती है, किकी आ जाओ, माँ सो गई है, मेरे पास आ जाओ। किकी गुड़िया की आवाज सुनकर बहुत खुश होता है और वो गुड़िया के पास आ जाता है। आप यहाँ इस घोंसले में बैठ जाएं, ये घोंसला मैंने आज ही बनाया है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर गुड़िया किकी को चावल के दाने देती है। किकी चावल खा लेता है। गुड़िया, क्या आपको घोंसला बनाना आता है? हाँ, मैंने सब काम समय से पहले ही सीख लिए हैं, क्योंकि मेरी सौतेली माँ सारे काम मुझसे ही करवाती हैं। आपकी सौतेली माँ तो आप पर बहुत अत्याचार करती है। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई घर नहीं है और पापा विदेश गए हुए हैं। हम पूर्व वाले जंगल में जाकर अपना घर बना लेंगे। हाँ किकी, अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है, क्योंकि मुझे भाई मिल गया है। सुबह हो जाती है। किकी गुड़िया की सौतेली माँ के जागने से पहले ही घर से बाहर जाकर पेड़ पर बैठ गया था। गुड़िया, जल्दी आओ और मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाओ। गुड़िया अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले आती है। गुड़िया की सौतेली माँ चाय का एक घूंट लगाती है। छी छी, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ऐसा कहते हुए गुड़िया की माँ गरम गरम चाय गुड़िया के ऊपर फेंक देती है। माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे गुड़िया रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। किकी गुड़िया का ही इंतजार कर रहा था। आपके पंख पर ये निशान कैसा है? माँ ने गरम गरम चाय फेंकी है। अब हम कभी यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। चलो गुड़िया, हम खुद से जीना सीख लेंगे। फिर वो दोनों पक्षी वहाँ से दूर चले जाते हैं। वो बहुत दूर जाते हैं और सागर के किनारे एक नारियल के पेड़ पर अपना सुंदर सा घर बनाते हैं। गुड़िया बहन, आपको तो बहुत सुंदर घर बनाना आता है। मैंने छोटी सी उम्र में ही सब सीख लिया है और वो सब अब हमारे काम आएगा। फिर वो दोनों वहीं रहते हैं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से और सुकून से गुजारते हैं। फिर एक दिन बारिश हो रही थी कि एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ आ जाती है। बच्चों, मुझे अपने घर में आने दे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आ जाए माँ जी, क्या मुसीबत है आपको? बेटी, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। कहते हैं कि मैं अब काम की नहीं रही। गुड़िया, देखा, ऊपर वाले ने हमें घर भी दे दिया, रहने का ढंग भी सिखा दिया और अब माँ भी दे दी। फिर वो तीनों उसी घर में खुशी खुशी रहते हैं और बूढ़ी फाख्ता गुड़िया और कीकी को माँ का प्यार देती है।